आप देख रहे हैं हॉरर हाई। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दुनिया के कई लोग भूत पिशाच पर विश्वास करते हैं, तो कई लोग इसे महज वहम मानते हैं। मगर ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपको भी आत्माओं पर यकीन होने लगेगा। ये कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये कहानी उस देश की कहानी है जहाँ पर विज्ञान और तर्क पर विश्वास किया जाता है, जहाँ अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। हाल ही में आई हॉरर फिल्म एनाबेल को देख कई लोगों की रूह कांप गई थी। ब्राज़ील में तो एक महिला का इस फिल्म का नाइट शो देखने के बाद अपने आप को ही मारने लगी थी। दुनिया में कम ही ऐसी हॉरर फिल्में होती हैं जो लोगों को इस हद तक प्रभावित कर पाती है, लेकिन एनालिस की ये कहानी एनाबेल से भी ज़्यादा डरावनी है। 2015 में 23 साल की जर्मन लड़की की ज़िंदगी पर आधारित एक फिल्म आई थी, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। फिल्म डरावनी थी और इसने अच्छा खासा बिजनेस भी किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ एमिली वास्तविक नाम एनालिस मिशेल की कहानी फिल्मी लाइफ से कई गुना ज़्यादा भयानक थी। एनालिस मिशेल एक जर्मन लड़की थी जिसका जन्म जर्मनी के बावरिया शहर में 21 सितंबर 1952 में एक बेहद अनुशासित परिवार में हुआ था। परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखता था। वे लोग धर्म को लेकर काफ़ी कट्टर थे। वे ईश्वर को मानते और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते। परिवार वालों को देखकर एनालिस ने भी यही सोचा था कि वो बड़ी होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एनालिस को स्कूल बहुत पसंद था। वो कई विषयों में बेहद होशियार थी। जब वो 16 साल की थी तो एक बार स्कूल में बेहोश होकर गिर गई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक एनालिस कुछ मिनटों के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई थी। दरअसल एनालिस के घर वालों के कट्टरपंथी रवैये की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी। जिस दिन वह बेहोश हुई थी, उस रात को उसने अपने शरीर में एक भारी फीलिंग महसूस की थी। एनालिस ने अगले दिन स्कूल ना जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। इस घटना के एक साल बाद कुछ ऐसी ही घटना हुई। एनालिस को डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर के साथ न्यूरोलॉजिस्ट का भी कहना था कि एनालिस को कोई समस्या नहीं है। अस्पताल में रहने के दौरान उसके साथ तीसरी बार ऐसा हुआ, या शायद पहला मौका था जब एनालिस के साथ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही भयानक हो रही थी। एनालिस का दावा था कि उसे रंग दिखाई दे रहे हैं, कई तरह की आवाज़ें आ रही हैं और बेहद खुशी महसूस हो रही है। इस दौरान उसका मिर्गी का इलाज किया गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मानसिक हालात दुरुस्त न होने के बाद भी एनालिस ने स्कूल पास किया और कॉलेज के लिए कदम बढ़ा लिए, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी। 1973 में एनालिस को प्रार्थना के दौरान सपने आने लगे। उसे यकीन हो चला था कि कोई शैतान उसके शरीर में घुसा हुआ है। डॉक्टर्स किसी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे। बच्ची की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो अजीब गरीब हरकत करती रहती और कहा जाता है एनालिस के हालात
इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि वो कमबोर्ड से उठाकर अपना ही पेशाब पीने लगती और कोयले और कीड़े खाने लगी थी और कई बार अपने कपड़ों को भी फाड़ दिया करती थी, जिसे देखकर परिवार और परेशान हो गया था। फिर उन्होंने यह समझा कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, उसके अंदर किसी भूत प्रेत का वास हो गया है। इसके बाद एनालिस के माता पिता ने सोचा कि इसे चर्च में किसी पादरी को दिखाना चाहिए। उससे पहले उन्होंने एस्ट्रो ऑड नाम के एक शख्स को घर पर बुलाया जो उनकी जान पहचान का था। एस्ट्रो ने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है। जैसे ही एनालिस ने एस्ट्रो को देखा, उसने फर्श पर ही पेशाब कर दिया और उसे चाटने लगी। इसके बाद वह पास पड़े कोयले के टुकड़ों को खाने लगी। इस दौरान उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी है। वो ना खुलकर हंसती है और ना खुलकर रोती है। वो एक दिन ऐसे ही कीड़े भी खाने लगी। वो एक ही एक्सप्रेशन देती थी, वो भी अजीब सी हल्की सी हंसी का। एस्ट्रो तुरंत समझ गया कि इसके अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास है। एस्ट्रो ने एनालिस के माता पिता को सलाह दी कि एनालिस का तंत्र मंत्र से इलाज कराना चाहिए। एनालिस के माता पिता ने एस्ट्रो की बात मान ली। इसके बाद 2 पादरियों ने पहली बार एनालिस पर तंत्र मंत्र की क्रिया की। पादरियों ने बताया कि एनालिस के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है। जैसे ही पहला झाड़ फूक का काम किया गया, उसके बाद से वे 6 शैतानी आत्माएं गुस्सा हो गईं। एनालिस की हालत पहले से और भी ज़्यादा खराब हो गई। एनालिस की खराब हालत को देख दोनों पादरियों ने दोबारा झाड़ फूक शुरू किया और परेशानी ये थी कि एनालिस जो थी वो एक जगह पर टिक कर नहीं बैठती थी। इससे झाड़ फूक की क्रिया करने में बेहद परेशानी हो रही थी। इसलिए उन्होंने एनालिस को मोटी मोटी चेन से बांधना शुरू कर दिया ताकि वो एक जगह पर टिक कर बैठी रहे। कई बार झाड़ फूक की क्रिया की गई मगर एनालिस की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दोनों पादरियों को इस दौरान एनालिस के शरीर में कब्जा कर चुकी आत्माओं के बारे में पता चल गया। दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्मा रह रही है। उनके नाम थे नीरू, जो कि रोमन राज्य के जूलियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। दूसरा निकोलस, तीसरा मार्कस, चौथा वेलेंटीन जो कि एक बेहद बदनाम पादरी था, पांचवा जुडास और छठवां लूसीफर जिसे शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। बताया जाता है कि जब एनालिस पर झाड़ फूक की क्रिया की जाती थी तो पादरियों को भी कई बार उन शैतानी आत्माओं से सामना करना पड़ता था। झाड़ फूक की क्रिया करने के बाद दोनों पादरी जब अपने घर पर जाते थे तो उनके साथ तरह तरह की क्रियाएं होती थी, जैसे उन्हें बेहद डरावने सपने आते थे और उन्होंने कई बार आत्माओं को भी देखा था। ये दोनों पादरी झाड़ फूक की पूरी प्रक्रिया को अक्सर ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड भी करते थे। दोनों को शैतानी आत्माओं के इसी तरह से पता चला था कि ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब वो एनालिस पर झाड़ फूक कर रहे थे तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्माएं हैं। तब एनालिस ने उन 6 लोगों के नाम लिए जो कि एक ऑडियो में रिकॉर्ड हुए। एनालिस की ये बात रिकॉर्ड हुई थी और उसकी आवाज़ जो रिकॉर्डिंग में हुई थी वो बेहद डरावनी और भयानक सुनाई दे रही थी। ये ऑडियो अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है। एनालिस के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो चुकी थी कि कई बार वो अपने माता पिता को भी उठाकर पटक देती थी और उन्हें नाखूनों से नोचने लगती थी।
एक समय ऐसा भी आया जब कोई भी एनालिस के पास जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाता था। सब उससे डरने लगे थे, यहाँ तक कि एनालिस खुद पर कई बार हमला कर देती और घायल हो जाती। इसी बीच एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, मगर ये खुशियाँ बस कुछ ही दिनों के लिए थी। थोड़े समय बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उससे जब पादरी पूछते वह ऐसा क्यों कर रही है, तो एनालिस कहती अंदर के शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। वो धीरे धीरे कुपोषण का शिकार हो गई। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। 30 जून 1976 संडे के दिन उस पर अंतिम बार मतलब 67वीं बार उस पर झाड़ फूंक की क्रिया करी गई। इस दौरान एनालिस ने कहा कि वो अब थक चुकी है और वो इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती है। फिर 1 जुलाई 1976 को एनालिस ने कहा कि अब वो इस शरीर से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा को आज़ाद कर देगी। अगले दिन उसकी मौत हो चुकी थी। उस समय वह महज 23 साल की थी। 23 साल की उम्र में एक बेचारी लड़की अपनी ज़िंदगी छोड़कर चली गई थी। 23 साल की उम्र क्या होती है दोस्तों, आप ही लोग बताइए। कुछ समय बाद पता चला कि उसकी मौत कुपोषण का शिकार होने की वजह से हुई है। डॉक्टर्स ने उन पादरियों पर एनालिस के माता पिता को गुमराह करने का आरोप लगाया। डॉक्टरों ने कहा कि यदि समय रहते एनालिस को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो वो बच जाती। पादरियों और एनालिस के परिवार का मानना था कि उसकी आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी है। हालांकि इन दोनों पादरियों और एनालिस के माता पिता को उसकी मौत का जिम्मेदार माना गया और इन सभी को जेल की हवा खानी पड़ी। दोस्तों, एनालिस के साथ जो ये घटनाएं हो रही थी वो उनके माता पिता का ही कार्य था, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया था वो बेहद कट्टरपंथी धर्म प्रचार करते थे और तंत्र मंत्र कई तरह के ऐसे भूत प्रेतों को बुलाना और इसी तरह के वो तंत्र मंत्र का पूजा करते थे, जो कि उसका गलत प्रभाव एक छोटी सी बच्ची के ऊपर पड़ गया। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि एनालिस की आत्मा को शांति मिली होगी या नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये कहानी जो कि सच्ची घटना पर आधारित है ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो।